हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपेनोसोमा गैमियंस के बारे में जानना। तो हम जानते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये ट्रिपेनोसोमा जो है ज़्यादातर पश्चिम अफ्रीका में गैम्बिया से लेकर कांगो तक और मध्य अफ्रीका तथा पूर्वी अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में, जैसे विशेष रूप से युगांडा में पाया जाता है। एंड इसका हैबिट एंड हैबिटेट है स्वभाव एवं आवास। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस संक्रमित मनुष्यों के रुधिर यानी खून एवं लसिका ग्रंथियों में वास करता है। जैसे सरीसृप पक्षियों एवं मनुष्यों का रुधिर चूसने वाली जो ग्लोसिना पल्पिलस नामक सैटसी मक्खी है, ट्रिपेनोसोमिया गैम्बियंस के प्रमुख संचारी कारक का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त मानव को छोड़कर अन्य स्तनियों विशेषतः जैसे एंटीलोप्स का रुधिर चूसने वाली ग्लोसिना टैकिनोडिस है नामक मक्खी भी संचार का कार्य करती है। इसकी मार्फोलॉजी है जैसे ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का शरीर जैसे लंबा होता है। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, लंबा बकरे तथा पत्ती के समान चपटा, जैसे पत्तियां होती हैं उसके समान चपटा होता है। इसका अग्र सिरा नुकीला तथा पश्च सिरा कुंद जैसा होता है। आगे वाला सिरा जो है वो थोड़ा नुकीला है और पीछे वाला सिरा कुंद कुंद की तरह होता है। शरीर का परिमाण है 14-30-33 इंटू 1.5 -3.5 यू होता है। संपूर्ण शरीर पर पतले लचीले तथा दृढ़ आवरण से आच्छादित होता है। मतलब इसके पूरे शरीर पर एक लचीला दृढ़ यानी बहुत कठोर ही आवरण चढ़ा होता है, जिसे तनुत्वक कहते हैं। पश्च सिरे पर ब्लेफेरोप्लास्ट के निकट एक अन्य छड़ाकार काया पाई जाती है, जिसे काइनेटोप्लास्ट कहते हैं। ट्रिपेनोसोमा रुधिर में तरंगित कला की तरंग गतियों द्वारा से नुकीली अग्रसिरे की दिशा में तीव्रता से तैरता है। मतलब तरंग गतियों द्वारा नुकीले अग्रसिरे की दिशा में से आगे की तरफ जिसका नुकीला सिरा है उसकी तरफ बहुत तीव्रता से तैरता है। इसके शरीर के अंदर स्थित कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकाएं अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतर्द्रव्य जालिका है, गोल्जिकाय है, लाइसोसोम है, राइबोसोम आदि ये सब पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में संचित भोजन के रूप में असंख्य बाल्यूटिन मेटाक्रोमेटिक कण पाए जाते हैं, जो क्रोमेटिक के समान अभिरंजित होते हैं। इस वेसिकुलर केंद्र के केंद्र में एक बड़ी न्यूक्लियस अथवा अंतःकाय जैसे एंडोसोम पाई जाती है। इसका जीवन चक्र देखते हैं, लाइफ साइकिल। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के जीवन चक्र की विशेषता इसके द्वारा अधिकृत है ना विभिन्न स्थलों में, पर इसके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन एवं कशेरुक तथा अकशेरुक परपोषियों के मध्य एकांतरित होना है। जैसे इस प्रकार यह एक द्विपरपोषी परजीवी है। इसका प्राथमिक अथवा अंत्य परपोषी यानी प्राइमरी ऑफ डिफाइनेटिव होस्ट मनुष्य तथा मध्यस्थ परपोषी यानी इंटरमीडिएट होस्ट रुधिर चूसने वाली सैटसी मक्खी ग्लोसिना पल्पेलिस है, जो इसके वाहक का भी कार्य करती है। हिरण कुरंग बारहसिंगे इस परजीवी के भंडारण परपोषी का कार्य करते हैं। लाइफ साइकिल इन मैन यानी मानव में इसका जीवन चक्र हम देखते हैं। तो जो मानव में इसका जीवन चक्र है, मानव में ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का संक्रमण किसी संक्रमित सैटसी मक्खी द्वारा रुधिर चूसने के दौरान होता है। यानी जब कोई मक्खी जो संक्रमित मक्खी है जो रुधिर चूसती है, जो मानव से शरीर से कहते हैं काटती है, उसके द्वारा होता है। वास्तव में संक्रमित मक्खी की लार ग्रंथियों की अवकाशिका में इस परजीवी के अनुचक्री रूप मेटासाइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं। मक्खी की शालिवा यानी लार में एक प्रतिस्कंद जानते हो? जैसे प्रतिस्कंद होता है थक्कारोधी जो खून जमाने वाला होता है, प्रतिस्कंद एंटीकोलिजेंट पाया जाता है, जो रुधिर को स्कंदित होने से रोकता है, यानी कि जमने से।
जमने से रोकता, रुधिर को उनको जमने से रोकता है। रुधिर चूसने के लिए मक्खी मानव की त्वचा पर वेद कर लार स्रावित करती है, यानी मानव की त्वचा पर जो डंक मारती है ना, काटती है, वो वेद कर लार स्रावित में लार को निकाल देती है उसके में, जिसके फलस्वरूप लार में उपस्थित जो परजीवी के अनुचक्री रूप का संरोपण मानव रुधिर में हो जाता है। ये है इसका चित्र है, देखो। आगे लाइफ साइकिल इन टेस्टी फ्लाई यानी सेटसी मक्खी में इसका जीवन चक्र। अब सेटसी मक्खी में इसका जीवन चक्र हम देखते हैं तो सेटसी मक्खी द्वारा अंतर्गत किए गए छोटे ठूंठ रूप स्टम्पी फॉर्म्स मध्यांत मिडगुट में पहुंच जाते हैं। पहुंचकर अपनी आकारिकी में परिवर्तन करके, आकारिकी होती है उसमें परिवर्तन करके लंबे पतले रूपों जैसे लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में रूपांतरित हो जाते हैं। इस दशा में इनका काइनेटोप्लास्ट शरीर के पश्च सिरे से एवं केंद्रक के मध्य भाग में हो जाता है। इस प्रकार बने लंबे पतले रूप मध्यांत के पश्च भाग में अतिरिक्त परिपोष अवकाश जैसे एक्स्ट्रा पेंटोफिक स्पेस जो होता है, अर्थात परिपोष कला तथा उपकला कोशिकाओं के मध्य के अवकाश में पहुंचकर गुणनफल करने लगते हैं। ठीक है, जैसे इसका लगभग 15 दिन ये लंबे पतले एवं रूप इस अवकाश के अग्र सिरे से मध्यांत की अवकाशिका ल्यूमेन में प्रविष्ट होकर आगे की ओर बढ़कर मुख गुहा में पहुंच जाते हैं, जहां से अधोग्रसनी में होते हुए लार वाहिका के माध्यम से लार ग्रंथियों में पहुंच जाते हैं। लार ग्रंथियों में ये गुणन करते हैं तथा अपनी आकारिकी में परिवर्तन करके क्राइथीडिया रूपों, जैसे क्राइथीडिया बताया था हमने, में रूपांतरित हो जाते हैं। इन रूपों में इनका शरीर छोटा, कसाव, समानीत तथा काइनेटोप्लास्ट जो है केंद्र के सामने आ जाता है। जो काइनेटोप्लास्ट जो छोटा सा केंद्रक सा दिखाई देता है वो उसके सामने आ जाता है। लार ग्रंथियों की अवकाशिका में मक्खी के शरीर में अनुचक्री रूपों तक के विकसित होने में लगभग 20, जैसे सेटसी मक्खी जो है, सेटसी मक्खी है जो शरीर के अंदर अनुचक्री रूप तक विकसित होने में लगभग 20 दिन का समय लगता है। इस अवस्था में सेटसी मक्खी अपने विशेष जीवन काल, उसका विशेष जीवन काल कितना होता है, 185 दिनों तक का इसका जीवन काल इतना होता है, जब तक ये संक्रमणकारी रहती है, संक्रमणकारी बनी रहती है इतने दिन। सेटसी मक्खी में परजीवी का संततियों आनुवंशिक संचारण नहीं होता। ये मक्खी अंडे न देकर एक समय में केवल एक लार्वा देती है और अपने शरीर जैसे संपूर्ण जीवन काल में जितना भी होता है 10 से 12 दिनों के अंतराल से कुल 6 से 12 लार्वों को जन्म देती है। ठीक है, अब इसके जानते हैं रोग एवं रोग विज्ञान में। ये हमारा कल का टॉपिक रहा। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।